वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, ये सिचुएशन आपने अपने एरिया के अंदर, अपने सिटी के अंदर लाजमी देखी होगी कि भाई किसी जगह पे अगर ट्रैफिक जैम का मसला आ जाता है तो गवर्नमेंट की पहली कोशिश क्या होती है कि यार साइडों पे जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना, उनको गिरा के रोड को चौड़ा कर लिया जाए ताकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो। क्लियर है? लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि यार साइड पे कोई हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है या कोई ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जिसको आप गिरा नहीं सकते, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होता है? आप यह बोलते हो कि यहाँ पे फ्लाईओवर बना दो। जब ये फ्लाईओवर बन जाते हैं ना, तो ये आपका मसला तकरीबन इसको रिजॉल्व कर देते हैं, मसले को, फिर काफ़ी अरसे तक आपको ये इशू नहीं आता। सेम सिचुएशन आपके पास है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर भी आई है। आपको याद हो कि 4-5 साल पहले तक आप जब राउटर लेने जाते थे तो आपको ज़्यादातर ये सिंगल एंटीना वाले राउटर नज़र आते थे। लेकिन अब अगर आप राउटर लेने जाते हो तो आपको ये 4 एंटीना वाले राउटर नज़र आते हैं, 6 एंटीना वाले राउटर नज़र आते हैं। और लोग इनको देख के समझते हैं कि नहीं यार, ये सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया दे गया है, असल इसमें एक ही एंटीना काम करता है, बाकी सारे सिर्फ डिज़ाइन के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत सोच है आपकी। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, माइमो की टेक्नोलॉजी। जिस तरह आप अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हुए आपने एक से ज़्यादा रास्ते बनाए हैं, तो इसी तरह आप अपने सिस्टम में रहते हुए आपने वायरलेस के लिए भी एक से ज़्यादा रास्ते बना दिए हैं माइमो टेक्नोलॉजी की मदद से, ताकि आपको ज़्यादा डेटा रेट आपको मिल सके, ज़्यादा अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। तो इसी टेक्नोलॉजी पे यानी माइमो टेक्नोलॉजी ने किस तरह आपके लिए मल्टीपल पाथ क्रिएट किए हैं, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। माइमो क्या है, माइमो किस तरह काम करता है, और माइमो की कितनी टाइप्स हैं, माइमो जो के अंदर कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है। इन तमाम बातों में आज की वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। देखो, माइमो की जानिब आने से पहले एक कॉन्सेप्ट था सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। यानी जब भी हमने अपने जब बैचलर किया था हमने, तो जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की हमने डायग्राम पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी। हमने कहा था कि यार ट्रांसमीटर है, इसके साथ एंटीना लगा होता है, रिसीवर इसके साथ एक एंटीना लगा हुआ होता है। सही है? अब कितना भी हाई डेटा रेट का डेटा इसके पास आएगा, ये इसको ट्रांसमिट करेगा, अदर एंड पे रिसीव हो जाएगा। ओके। अब जो फर्दर ये डेटा आया, अगर फर्दर कोई डेटा आएगा तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा डिले यहाँ पे आएगा। लेकिन हमारे पास पहले डेटा की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी। 2G नेटवर्क से, 3G नेटवर्क से, जब 3G नेटवर्क भी किसी ज़माने में आया था तो लोग बहुत खुश थे, बड़ी अच्छी स्पीड है। फिर 4G आ गया। लेकिन अब मसला पता है क्या है? अब जो हमारे 5G आ रहा है, जिसकी वजह से ये माइमो का शोर उठा है, तो 5G के अंदर हमें एक तो हाई स्पीड डेटा रेट चाहिए, नंबर वन, और लेटेंसी हमें तकरीबन ना होने के बराबर चाहिए हमें। और फिर थर्ड चीज़ ये क्या है कि हमें ज़्यादा डिवाइसेस को हैंडल करने की कैपेसिटी चाहिए, जो कि आपका 5G लेकर आ रहा है। तो उसके लिए फिर जो है हमें माइमो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। और माइमो टेक्नोलॉजी 5G के जब भी बात होती है तो माइमो टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाईलाइट होती है, और एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैसिव माइमो। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैसिव माइमो पे मैं आपको सामने बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ माइमो का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। मैसिव माइमो जो कि 5G में इस्तेमाल हो रहा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, पहले माइमो समझ लो, तभी मैसिव माइमो आपको समझ में आएगा। देखो, माइमो का कॉन्सेप्ट क्या है? माइमो बोलता है क्या, तुम जो एक एंटीना लगाते थे ट्रांसमीटर पर और एक एंटीना आप लगाते थे रिसीवर पे, तो इस कॉन्सेप्ट को करो ख़त्म। सही है कि चलो भाई ख़त्म कर दिया। अब आप 4 एंटीना लगाओ, 6 एंटीना लगाओ, 8 एंटीना लगाओ। तो यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का सिस्टम आप बनाओ यहाँ पे। जिससे 4 एंटीना ट्रांसमीटर साइड पे लगे हुए और 4 एंटीना रिसीवर साइड पे लगे हुए हैं, इससे हम कहेंगे 4x4 का माइमो का सिस्टम है ये। सही। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 8 एंटीना लगी हो तो हम बोलते हैं कि 8x8 का माइमो का सिस्टम है। तो जहाँ तक अभी मेरी नॉलेज के ताल्लुक है, वहाँ पे 128x128 का माइमो का सिस्टम अवेलेबल है, और इससे ज़्यादा भी है मैसिव माइमो के अंदर, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम बस 4x4 पे ही बात करते हैं। देखो, माइमो इज़ एन एंटीना टेक्नोलॉजी फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच मल्टीपल एंटीनाज आर यूज एट द बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर साइड। यानी अब आप जो है ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए आप एक एंटीना इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप 4 एंटीना इस्तेमाल कर रहे हो। जिस तरह मैंने आपको ये सिंगल वाले में बताया कि भाई अगर मजीद डेटा स्ट्रीम आया आपको वेट करना पड़ता था, लेकिन इसी जगह पर अगर दूसरा एंटीना लगा हुआ होता, तीसरा एंटीना लगा हुआ होता, तो वो डेटा स्ट्रीम भी हाथ के हाथ ट्रांसमिट हो जाती। तो इस तरह क्या होता, कम वक्त में आप ज़्यादा डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, लेटेंसी भी आपका गिर गया, और लेटेंसी भी आपके पास कम से कम हो गई आपके पास, और प्लस डेटा रेट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहे हो। यानी आपको ये एडवांटेज आपको मिलने शुरू हो गया माइमो की वजह से। By using multiple antennas, the communication system can minimize errors, optimize data speed, and improve the capacity of radio links using special multiplexing. Special multiplexing क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये टेक्निक है जिसकी मदद से ये माइमो काम करता है।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। माइमो कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई आपने एक से ज़्यादा एंटीना इस्तेमाल कर लिए। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार हम एक से ज़्यादा एंटीना तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, हमारे मोबाइल के अंदर भी ज़्यादा एंटीना लग गए, चलो दो के बजाय एक की बजाय दो लग गए या चार लग गए एंटीना, तो क्या मोबाइल का साइज़ बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साइज़ बड़ा होता है उतना ही एंटीना सॉरी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है उतना ही एंटीना का साइज़ कम से कम होता चला जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एंटीना का साइज़ जो है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैंने एंटीना वाली वीडियो के अंदर आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था, तो देख लेना जाके एकेडमी के चैनल पे, वो पूरी डिटेल में एंटीना के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। तो इसी तरह ये जो आपके पास मोबाइल टावर नज़र आ रहे हैं ना, उसमें आपको ये सिंगल एंटीना नज़र आता है। ये सिंगल एंटीना नहीं है, अब जो 5G के टावर्स आ रहे हैं उसमें ये सिंगल एंटीना नहीं है, बल्कि ये एक असेंबली है। इसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे एंटीनाज मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि ये 5G का जो नेटवर्क आ रहा है, जिसके वजह से माइमो ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जो माइमो जो असल में यूज़ हुआ है ये 5G के अंदर ही यूज़ हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे एंटीनाज हैं, ये इस वजह छोटे छोटे एंटीनाज हैं क्योंकि ये 5G का स्पेक्ट्रम जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, गीगाबिट्स के अंदर ये यूज़ कर रहा है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये यूज़ करेगा उतना ही एंटीना का साइज़ में छोटे से छोटा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हुए हमने छोटे छोटे एंटीनाज हमने यहाँ पे फिट कर दिए हैं। तो अब एक एक टावर पर एक दो तीन चार एंटीना नहीं है, 100 200 300 400 इतने एंटीनाज एक एक टावर के ऊपर आपको नज़र नहीं आएंगे। वो असेंबली के अंदर फिट होंगे, वो फिजिकली आपको नज़र भी नहीं आएंगे, इतने छोटे एंटीनाज हैं। अच्छा चलो, यही बात है कि भाई हम सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट से हमें MIMO यानी माइमो की जानिब आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहली वही रीज़न, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी कम से कम होती जा रही है। अब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं सकते, तो आपने क्या किया, उसी फ्रीक्वेंसी के यूज़ करते हुए पैरेलल मल्टीपल आपने पास बना लिए। यानी ये फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज़ पर अगर समली ट्रांसमिशन करता था, ये 5 मेगाहर्ट्ज़ पे रिसीवर करता था ये, तो आपने 5 मेगा सेम फ्रीक्वेंसी में रहते हुए आपने 4 एंटीना यहाँ लगा दिए और 4 एंटीना यहाँ पे लगा दिए। तो जो डेटा रेट जो यहाँ पे अगर 20 मेगाबिट्स का पहले डेटा रेट ट्रांसमिट करता था ये, अब हो सकता है ये उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये थ्योरेटिकली 80 मेगाबिट्स का डेटा ये ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकता है। यानी आपके पास जो है सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए आपने ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली। अब आप बोलोगे कि यार ये तो डेटा मिक्स हो जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी है। नहीं, इसके अंदर एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, स्पेक्ट्रल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा आपको, वो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। वो ये उसका काम है कि वो डेटा को किस तरह सेपरेट करते हैं। अभी फिलहाल हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर जाएंगे। ओके, तो पहली रीज़न ये है आपके पास स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, आपने अपने जो स्पेक्ट्रम है उसकी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करने के लिए आप माइमो के ऊपर आए हो, नंबर 1। नंबर 2 है यूज़र डेंसिटी। मिसाल के तौर पे आपका एक स्टेडियम है जहाँ पे आपके पास एक वक्त में 1000 बंदे बैठते हैं, 2000 बंदे बैठते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली एक टावर लगा हुआ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो टावर लगे होंगे 3G 4G के। अगर 4G के भी टावर लगे हुए होंगे तो एक हद तक ये काम करेंगे, ये अदरवाइज़ ये डाउन हो जाएंगे, आपको इंटरनेट ना होने के बराबर है। जब 5G जो आ रहा है, 5G बोल रहा है कि नहीं यार अब ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया कि यार अब टावर डाउन होगा या स्पीड स्लो मिलेगी, नहीं, मेरे पास मल्टीपल एंटीनाज मौजूद होंगे। एक एक टावर्स के अंदर 5G के अंदर जो है कई कई 100 एंटीनाज मौजूद होंगे जो आपके मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। सही, तो ये जो माइमो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपके पास स्पीड अपनी फ्रीक्वेंसी को बेहतर करने के लिए आ रहा है ताकि आपकी डेटा की स्पीड बढ़े। नंबर 2, आपका यूज़र डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आ रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को अकोमोडेट कर सकें। क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर जो आपके पास IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है कि आपका तमाम चीज़ें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगी, इतनी सारी डिवाइसेस एवरेज लगाया जाए तो एक एक यूज़र के जो कंट्रोल में, एक एक यूज़र के पास जो है कम से कम भी 40 से 50 डिवाइसेस ऐसी होंगी जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होंगी। अभी तो आपके पास एक डिवाइस होती है, दो होती है, तीन होती है, लेकिन आने वाले वक्तों में गाड़ियाँ भी आपके इंटरनेट से कनेक्ट होंगी, आपका फ्रिज भी होगा, आपका AC भी होगा। तो इतनी ज़्यादा डिवाइस की जो जो तादाद होगी उसको किस तरह कवर करेंगे, वो इन्हीं माइमो टावर की मदद से आपको कवर करेंगे, मैसिव माइमो की मदद से, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं आपको। ओके, यानी माइमो इस सेंस में आ रहा है कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को देखते हुए और यूज़र डेंसिटी को देखते हुए। एक तीसरा कॉन्सेप्ट था मल्टी पार्ट इंटरफेरेंस का। जब भी हम ट्रांसमिशन वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ते थे तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन लॉसेस में पढ़ते थे। हम एक बात हम कहते थे कि जो वायरलेस ट्रांसमिशन होती है ना, जस्ट लाइक आपकी लाइट की जो बीम है ना उसी की तरह होती है। जो लाइट की बीम है उसको जो है रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, डिफ्रैक्शन भी होती है। तो इसी तरह जो वायरलेस सिग्नल होता है ना हाई फ्रिक्वेंसी का, उसके साथ भी ये सारे फिनोमेना होते हैं। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है, सब कुछ होता है इसके साथ। तो और इसकी वजह से ही सिग्नल हमारा लॉस होता था। तो हमारे लिए
जो वायरलेस ट्रांसमिशन का ज़्यादा इशू यही था कि इन चीज़ों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो माइमो टेक्नोलॉजी कहती है कि नहीं यार, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी जो रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन है ना, मैं इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपको एक अच्छी आउटपुट आपको प्रोवाइड करूँगी। ये माइमो टेक्नोलॉजी का ये एम है। ये तो यानी मल्टीपल पाथ इंटरफेरेंस किस तरह करेगी, ये मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। मैं देखें, टेक्निक है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या कहती है? ये टेक्निक कहती है कि भाई आपके पास जो डेटा रेट आता है ना, सपोज कर लो ये आपको पूरी डेटा की स्ट्रीम आ रही है, सही है। इस डेटा को आपके पास 5 GB का डेटा आया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप समझ लो 100 MB का डेटा आया आपके पास, ये समझ लो, सही है। तो आपके पास अगर एक एंटीना होता तो आप एक एंटीना से 100 Mbps का डेटा ट्रांसमिट करते। क्लियर हो गया? अभी आपका दो एंटीना, आप क्या करोगे, 50 MB का डेटा जो है इधर से ट्रांसमिट करोगे और 50 MB का डेटा यहाँ से ट्रांसमिट करोगे। अगर आपका 4 एंटीना होते तो आप क्या करते, 25 MB का एक से ट्रांसमिट करते, 25 का 25 का 25 का। यानी स्पेक्ट्रल मल्टीप्लेक्सिंग क्या कहती है? स्पेक्ट्रल मल्टीप्लेक्सिंग इन माइमो टेक्नोलॉजी इन विच multiple independent data streams are transmitted simultaneously over the same frequency band by using multiple transmit and receive antenna in order to increase the data rate। यानी क्या करते हैं, एक डेटा को जो है मल्टीपल आपके पास टुकड़ों में तोड़ते हैं और हर टुकड़े को अलग अलग एंटीना से ट्रांसमिट करते हैं। और ये स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का ही काम है कि उन टुकड़ों के को अदर एंड पे जब वो रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद उनको दोबारा कंबाइन करके एक डेटा स्ट्रीम में वो कन्वर्ट करती है। ये स्पेक्ट्रल मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ही होता है। ये कैसे करता है इसको तो मैं अलग से डिटेल में वीडियोज़ की बनाऊँगा मैं आपके पास। अच्छा, अब आप इसमें देखो कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो है ना, ये माइमो एज ए पॉजिटिव वे में लेता है। मिसाल के तौर पर इस एंटीना से ट्रांसमिशन हुई जो इस एंटीना के लिए गई है, सही है। अब देखो इसके कहीं और टकरा के जो इसकी रिफ्लेक्शन जो ये वाले एंटीना पे पहुंची है और ये वाले एंटीना ट्रांसमिशन यहाँ से हुई यहाँ तक हुई, लेकिन इसके रिफ्लेक्शन टकरा के इस एंटीना पे लिए, तो ये सारी ट्रांसमिशन को लेके सबको रिसीव करते हैं। ये रिसीव करने के बाद अंदर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से जो है इन सबको डेटा स्ट्रीम किया जाता है और पूरी एक स्ट्रीम बनाई जाती है। ये स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का काम है जो कि माइमो पे आपको काम करता है। अब माइमो के अंदर दो मेन टाइप होती हैं, एक कहलाता है सिंगल यूज़र माइमो और एक होता है मल्टी यूज़र माइमो। सिंगल यूज़र माइमो का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार देखो आपके पास जो माइमो का टावर है ना, सही है, जब कोई यूज़र इसके साथ कनेक्ट होगा तो सारे के सारे जितने एंटीनाज हैं वो एक यूज़र को सर्व करेंगे। फिर दूसरा यूज़र कनेक्ट होगा, फिर देन उसकी बारी आएगी, फिर तीसरा यूज़र कनेक्ट होगा, फिर उसकी बारी आएगी। ये जो टाइम स्लॉट की डिवीजन बहुत ही मिली या माइक्रो सेकंड के लिए जो पता भी नहीं चलता, सबको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन ये एक हद तक काम करेगी ये चीज़। लेकिन मल्टी यूज़र माइमो कहता है कि यार आपके पास बेशक आपका ज़्यादा यूज़र भी आ जाए ना, मैं क्या करूँगा, सारे एंटीनास को कुछ को इस पे लगा दूंगा, कुछ को इस पे, कुछ को इस पे, कुछ को इस पे, यानी सबको मैं एक वक्त के अंदर सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ये कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल हो रहा है आपके 5G टेक्नोलॉजी के अंदर मल्टी यूज़र माइमो का। आई बात जहन में? होपफुली आपको माइमो के बारे में पता चल गया होगा, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। आने वाले वक्तों में इससे रिलेटेड मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्पेक्ट्रल क्या अपना मल्टीप्लेक्सिंग बताऊंगा आपको और इसकी मज़ीद फर्दर टाइप्स को उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।